शिव शिव शंभो हर हर महादेव। शिव शिव शंभो हर हर महादेव। शिव शिव शंभो हर हर महादेव। शिव शिव शंभो हर सरस्वती जी महाराज की माँ पति महादेव की श्री शिव महापुराण की श्री जानकी रमण प्रभु की श्री स्वरूपेश्वर महादेव की श्री कवर्धन भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की लखन सिया रामचंद्र की माँ पति महादेव की हम आप सब मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग लाभ श्री शिव महापुराण के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। भगवान श्री शिव जी के मूर्ति जो उनके सगुण साकार स्वरूप का विग्रह है, जिनको वेद विग्रह है। भगवान शिव जी के ब्रह्म स्वरूप, उनके निर्गुण निराकार स्वरूप, उनका प्रतीक है शिवलिंग, जिनके स्थापना पूजन के संबंध में मंगलमय सुंदर चर्चा चल रही है और इस पावन चर्चा का लाभ हम आप सब प्राप्त करें। ऋषियों ने पूछा, कथम लिंगम प्रतिष्ठाप्यम, कथम वा तस्य लक्षणम, कथम वा तत्समभ्यर्च्यम, देशे काले च तेनहि। महात्माओं ने, शौनक आदि प्रभृति महर्षियों ने सूत जी से पूछा कि शिवलिंग की स्थापना कैसे करनी चाहिए, उनकी जो मूर्ति है उनकी स्थापना कैसे करें, क्या विधान है, उनकी पूजा कैसे करें, शिवलिंग का लक्षण क्या है, उन लक्षणों का वर्णन करिए और किस द्रव्य से अर्थात किस वस्तु से, पदार्थ से शिवलिंग का निर्माण होना चाहिए, ये उन्होंने प्रश्न किया। तब सूत जी उनका उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे महात्माओं, ये जो शिवलिंग है नदी के तट पर, किसी पवित्र स्थान में, किसी तीर्थ में, किसी क्षेत्र में, धाम में स्थापना करनी चाहिए। और स्थापना करने के पूर्व यह विचार करें, अर्थात
ऐसी जगह शिवलिंग की स्थापना करें जहां उसकी समुचित पूजा होती रहे। यथेष्टम लिंगमारोप्यम यत्र शान्नित्यमर्चनम। सूत जी कहते हैं ऐसी जगह स्थापना करो जहां भगवान शिव जी की नित्य पूजा होती रहे। कुछ नहीं तो जल चढ़ा के थोड़ा चावल चढ़ा दिया, बिल्व पत्र चढ़ा दिया और बम बम करके गाल बजा दिया, इतना तो कम से कम अत्यंत व्यय में इतना हो ही सकता है। ऐसी जगह हमने लिंग की स्थापना कर दी, न कोई जाता है, न देखता है, न हम जाते हैं, न कोई भक्त जाते हैं। तो ऐसा ना हो कि मंदिर बना करके लिंग की स्थापना करके हम भूल जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर अपराध लगेगा। जो मंदिर बनाता है, जो शिवलिंग की स्थापना करता है, उसकी जिम्मेदारी है, दायित्व है, उसके पूजन की समुचित व्यवस्था करें। उसके जीवन काल में पूजा होता रहे और उसके न रहने के बाद भी ऐसी व्यवस्था बना करके जाए। इसीलिए लोग पहले मंदिर बनाते थे, खेत चढ़ाते थे, 5 एकड़ 10 एकड़ 2 एकड़ जो भी हो। तात्पर्य यह था कि हमारे न रहने के बाद भी इस खेत से जो आय होगा उससे भगवान की पूजा, सनातन पूजा होती रहे, अनादिकाल तक पूजा सुंदर चर्चा होती रहे। इस तरह से सुंदर उन्होंने कहा ऐसे स्थान में स्थापना करें जिससे कि सुंदर वह पूजा इत्यादि कर सके। फिर उन्होंने कहा कि पार्थिव द्रव्य से, जलमय द्रव्य से और धातुमय पदार्थ से आपकी जैसी रुचि हो उन पदार्थों से आप शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। और वह जो शिवलिंग का निर्माण होता है उसका युक्त ढंग से पूजन करें। तात्पर्य है शास्त्रीय विधान से, जो शास्त्र में विधान है, पुराणों में वर्णित है, उसके अनुसार अधिकारानुसार सुंदर उसकी पूजा करनी चाहिए। तो हम स्थापना करें उस समय पीठ कैसा हो, जलहरी कैसा हो, मूर्ति का आकार कैसा हो, ये सब सम्यक विचार करके जब शिवलिंग की स्थापना की जाती है तब जो है सर्वलक्षण संयुक्तम सद्यः पूजा फलप्रदम, सभी तरह के लक्षणों से युक्त तो यह देखना चाहिए जो वर्णन अभी आगे आएगा उसके अनुसार लिंग की स्थापना करने से वह सर्वलक्षण युक्त माना जाता है और उसकी पूजा से सम्यक प्रकार का फल मिलता है। तो जो हम शिवलिंग स्थापना करते हैं उसकी प्रतिष्ठा 2 प्रकार की होती है, एक है चल प्रतिष्ठा और दूसरी है अचल प्रतिष्ठा। आप अपने साथ शिवलिंग लेकर के चलते हैं, बहुत सारे संत महात्मा ब्राह्मण और भक्त जो होते हैं जो बिना शिव पूजा की भोजन नहीं करते, भगवान साथ में लेकर चलते हैं। मंदिर जाएंगे तो भी भगवान साथ में, यात्रा में जाएंगे तो भी साथ में। उसको जो साथ में रहने वाले हमारे भगवान हैं, जो हमारे साथ चलते हैं, उसकी चल प्रतिष्ठा होती है। और जो चल प्रतिष्ठा होती है वह लिंग छोटा होता है। और जो अचल प्रतिष्ठा होती है मंदिर में, जैसे भगवान यहाँ स्वरूपेश्वर महादेव विराजमान, अत्यंत प्राचीन यहाँ की भी मूर्ति है, तो मंदिर की जो प्रतिष्ठा होती है वो अचल प्रतिष्ठा होती है। तो अचल प्रतिष्ठा करते हैं वहां स्थूल शिवलिंग आप जैसा बड़ा रखना चाहो रख सकते हो। इसमें कहा गया कि पहले मिट्टी से, प्रस्तर से या लोहा इत्यादि धातु से जिससे शिवलिंग का निर्माण करना हो उससे वो पीठ जहां शिवलिंग स्थापित होते हैं, पीठ और जलहरी, उसका निर्माण करना चाहिए। जो अचल शिवलिंग है मंदिर में जिनकी स्थापना होती है, उन अचल शिवलिंग के संबंध में कहा कि जिस पदार्थ का शिवलिंग हो उसी की जलहरी होनी चाहिए। चांदी का शिवलिंग तो चांदी की जलहरी, सोने का शिवलिंग तो सोने की जलहरी, पत्थर का शिवलिंग पाषाण का तो पाषाण की जलहरी, मिट्टी का शिवलिंग तो मिट्टी की जलहरी। जिस पदार्थ से शिवलिंग का निर्माण हो उसी पदार्थ से जलहरी होनी चाहिए। और शिवलिंग और जलहरी जो है सुंदर संयुक्त हो, चिपका हुआ हो, या अलग से रखते हैं तो मजबूत मसाले से जोड़ दिया जाए जिससे बार बार वो हिले ना।
परंतु जो बाण शिवलिंग है, बाण शिवलिंग के संबंध में छूट है कि आप जैसा चाहें उसकी जलहरी बना सकते हैं, सोने की, चांदी की, कांसे की, पीतल की, वो आपकी स्वेच्छा है। तो बाण शिवलिंग को छोड़ करके अन्य जो शिवलिंग हम रखते हैं उसमें सबसे उत्तम यही है कि शिवलिंग जिस पदार्थ का है उसी पदार्थ की जलहरी और उसी पदार्थ का पीठ होना चाहिए। पीठ का कहे आकृति क्या होना चाहिए, तो कहते हैं उस पीठ की आकृति मंडलाकार हो, गोल हो, चौकोर हो, त्रिकोण वाला हो या खटवांग की तरह हो और आगे जलकर गुरु से गुड़ करके जिससे जल निकलता है। तो चौकोर, मंडलाकार अर्थात गोल, त्रिकोण और खटवांग षटकोण, इतने आकार की जो जलहरी है जो आपको अच्छा लगे आप बना सकते हैं और इसमें अच्छे से भगवान सुंदर शिवलिंग की स्थापना करें। मंडलम चतुरस्त्रम वा त्रिकोणम अथवा तथा खटवांगवन मध्य सूक्ष्मम लिंग पीठम महाफलम। इस तरह से गोल, चौकोर, त्रिकोण, मंडलाकार और खटवांग की तरह का जो पीठ होता है जलहरी, वो श्रेष्ठ माना जाता है और महाफल देने वाला होता है। और लिंग का जो है प्रमाण है उसके हिसाब से होनी चाहिए। जो व्यक्ति शिवलिंग की स्थापना कर रहा है, जैसे मंदिर में कोई शिवलिंग की स्थापना कर रहा है, तो 12 अंगुल से छोटा ना हो, ये 4 और 4 8 और ऊपर 12। तो जो यजमान है उनके 12 अंगुल से कम शिवलिंग की लंबाई नहीं होनी चाहिए। कहाँ? मंदिर में। मंदिर में शिवलिंग की स्थापना आप कर रहे हो तो कम से कम यजमान के अंगुल से 12 अंगुल की ऊंचाई हो। उससे छोटा होता है तो उसके फल में कमी आती है। और बड़े में आप जितना बड़े कर लें कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा शिवलिंग रख सकते हैं, अधिकस्य अधिकम फलम, किंतु 12 अंगुल से छोटा होता है तो फल में कुछ कमी आ जाती है। जो चरलिंग है, जिन भगवान को लेकर के हम अपने साथ में घूमते हैं, साथ में यात्रा करते हैं, तो वह जो मूर्ति है तो कम से कम यजमान के अंगुल से 1 अंगुल, उससे छोटी ना है। यजमान के अंगुल से या छोटा सा अंगूठा ये दिख रहा है तो छोटे अंगुष्ठ के बराबर या 1 अंगुल प्रमाण है। 1 अंगुल से छोटा यजमान के अंगुल से ना हो ये चरलिंग, और कुछ उससे बड़ा रख सकते हैं, उसमें समस्या नहीं है। 1 अंगुल से छोटी नहीं होनी चाहिए चरलिंग में। और अचल जो मंदिर में स्थापना होती है वह यजमान के अंगुल से 12 अंगुल से कम ना हो। इस तरह से सुंदर प्रमाण दिया। लिंग प्रमाणम कर्तृणाम द्वादशांगुलमुत्तमम, मंदिर में 12 अंगुल से छोटा ना हो। और जल में कर्पूरेकांगुलन्यूनम चरेपी च तथैव हि, चरलिंग 1 अंगुल से छोटा ना हो। इस तरह से सूत जी वर्णन करते हैं और कहा जो मंदिर है उनको सुंदर भगवान के मूर्तियों से सजा करके रखना चाहिए, बड़ा सुंदर बनना चाहिए मंदिर और गर्भगृह, मजबूत होना चाहिए और दर्पण की तरह स्वच्छ होना चाहिए, एकदम निर्मल और पवित्र होना चाहिए। जब मंदिर का निर्माण हो तो 9 तरह के रत्न मंदिर के निर्माण के समय गर्भगृह में डालना चाहिए। मुख्य रूप से मंदिर में पूर्व और पश्चिम दोनों दिशा में 2 मुख्य द्वार होना चाहिए। किसी कारण से ना बन सके तो अलग बात है, पर आप बना रहे हो तो पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ 2 द्वार मुख्य द्वार होना चाहिए। उसके गर्त में जो गड्ढा होता है नीलम, लाल रत्न, वैदुर्य, श्याम रत्न, मरकत, मोती, मूंगा, गोमेद और हीरा, ये जो 9 रत्न हैं उनके गर्त में डालना चाहिए। और सत्योजात इत्यादि जो मंत्र हैं वैदिक मंत्रों के साथ वहां 9 रत्न वहां होना चाहिए। भूषते नवरत्नैश्च, 9 रत्नों को वहां स्थापित किया जाए। वैदिक मंत्रों के द्वारा शिवलिंग में 5 स्थानों में पूजन करना चाहिए, फिर हवन करके आहुति देनी चाहिए। और जो प्रतिष्ठा करा रहे हैं ऐसे गुरु स्वरूप आचार्य को धन इत्यादि से संतुष्ट करें।
और जो मंदिर प्रतिष्ठा करने वाला है अपने भाई बहन बंधु बांधव को भी अभिलषित पदार्थ दे करके उनको भी संतुष्ट करना चाहिए। याचकों को जड़ पदार्थ अर्थात सुवर्ण गृह भूमि आचार्य को ब्राह्मण को संतों को जैसा हो सके दे, चेतन में गौ इत्यादि प्रदान कर प्रतिष्ठा के अवसर पर। स्थावर जंगम जितने जीव हैं प्रतिष्ठा के अवसर पर कुछ न कुछ उनकी सेवा करनी चाहिए। जैसे जल में आप आटा डाल दिए, चींटी के लिए शक्कर डाल दिए, गौ माता के लिए गौग्रास निकाल दिया, स्वान के लिए भी, काक के लिए भी। तो जितना आपसे हो सके प्रतिष्ठा के समय जीवों को संतुष्ट करना चाहिए। और सुंदर गड्ढे में भी 9 प्रकार के रत्न हो, गर्भगृह में भी, और जब नींव इत्यादि तोड़ा जाता है मंदिर निर्माण के लिए उस समय दोनों जगह 9 रत्न उसमें होना चाहिए। वैसे तो शिवलिंग इत्यादि की स्थापना करे सुंदर नाद घोष होना चाहिए, ओंकार मंत्र, और बेर विग्रह स्थापना करे तो पंचाक्षर मंत्र के द्वारा। और पीठ में जो शिवलिंग हो ऐसा मसाला जो दीर्घ काल तक रहे, शिवलिंग हिले ना, ऐसे सुंदर ढंग से अचल स्थापना उनकी करनी चाहिए। पंचाक्षरेण वेरम तु उत्सवार्थम बहिस्तथा। शिवलिंग की स्थापना करते हैं तो भी उत्तम पक्ष ये है कि वेर मूर्ति भी वहां रहे। भगवान शिव जी का जो अवयव सहित अंगों सहित स्वरूप है माता पार्वती के साथ गणेश जी के साथ, तो साकार विग्रह भी हो और शिवलिंग हो, दोनों होना चाहिए। तो शिवलिंग की पूजा ओंकार मंत्र से और वेर मूर्ति की पूजा पंचाक्षर मंत्र से करनी चाहिए। जो विधान शिवलिंग के स्थापना का है वही विधान उनके मूर्ति वेर विग्रह के स्थापना का है। इस तरह से सुंदर प्रतिष्ठा करें, सुंदर मंत्रों का स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए, और सुंदर उत्सव के लिए भी एक मूर्ति हो। ऐसे समय में यात्रा निकालनी हो तो जो उत्सव मूर्ति रहती है, शिवलिंग को लेकर के तो नहीं घूम पाएंगे, जो उत्सव मूर्ति रहेगी चांदी की, स्वर्ण की, प्रस्तर की, जो आप सुविधा हो, वो फिर उत्सव मूर्ति का सुंदर भ्रमण होता है। इस तरह से जो मंगलमय लिंग है और वेर है उसका पूजन करके जो लोग हैं, एवं लिंगे च वेरे च पूजा शिव पद प्रदा। लिंग और वेर की पूजा करके शिव पद अर्थात परम पद को व्यक्ति जो है प्राप्त कर लेता है। बोलो सांब सदा शिव भगवान की। क्योंकि शौनकादि ऋषियों ने पूछा था कि श्रवण, कीर्तन और मनन ये 3 महासाधन है, महासाधन उच्चते। और जो ये 3 साधन ना कर सके उसका मोक्ष कैसे होगा? उस प्रकरण में फिर भगवान जो है मूर्ति पूजा, वेर पूजा और लिंग पूजा का वर्णन करके विस्तार से आकार प्रकार इत्यादि का सुंदर वर्णन कर रहे हैं। इस तरह से जो लिंग और वेर की पूजा करता है वह सुंदर मोक्ष को, परम पद शिव पद को प्राप्त कर लेता है। आइए हमारे भैया से सुंदर भजन श्रवण करें और भजन श्रवण करके फिर आगे की प्रसंग में चलेंगे। बोलिए श्री शिव महापुराण की।
पुराण में शिवलिंग और उनके मूर्ति वेद विग्रह उनके प्रतिष्ठा का पता चला। जो वेद विग्रह है, मूर्ति है, मंदिर की स्थापना के समय वेद विग्रह बाहर से भी लाया जा सकता है। कोई संत, कोई साधु, महापुरुष जो मूर्ति की पूजा करते हो, उनसे भी प्रसाद रूप में ला करके मंदिर में स्थापना की जा सकती है। फिर यहाँ शिव पुराण में दो तरह के और शिवलिंग की चर्चा है। स्थावरम लिंग मिथ्याहुष तरुगुल्मादिकम तथा। एक है स्थावर लिंग और दूसरा है जंगम लिंग। ये दो तरह के लिंग है, इनकी भी पूजा हमको करनी चाहिए। स्थावर लिंग, जंगम लिंग क्या है? जो वृक्ष हैं, लता हैं, जो पेड़ पौधे हैं, ये स्थावर लिंग कहे जाते हैं। जितने हमारे यहाँ वृक्ष हैं, पेड़ पौधे हैं, वनस्पति है, वो सब के सब स्थावर लिंग के अंतर्गत आते हैं। जितने छोटे छोटे जीव जंतु हैं, कृमि है, कीट इत्यादि है, सब छोटे छोटे जीव वो जंगम शिवलिंग के अंतर्गत आते हैं। इनकी पूजा कैसे करें? जो स्थावर शिवलिंग है, जो वनस्पति है, वृक्ष है, पेड़ पौधे हैं, इनको जल सींच करके इनकी पूजा होती है। और जो जंगम लिंग है, कीड़ा मकोड़ा इत्यादि छोटे छोटे जीव इत्यादि होते हैं, उनको जल पिला करके, भोजन इत्यादि दे करके उनकी सेवा होती है। अर्थात आप वृक्ष में जल डालते हैं, मतलब शिवलिंग की पूजा आपकी हो गई। आप किसी भी जीव को जल पिलाते हैं, किसी भी जीव को भोजन देते हैं, तो आपके भगवान के शिवलिंग की पूजा, जंगम शिवलिंग की पूजा हो गई, कहीं स्थावर शिवलिंग की पूजा हो गई। बोलिए उमापति महादेव। हमारा सनातन धर्म कितना दार्शनिक है, वैज्ञानिक है, कितना उदार है। जहां हम मंदिर में भगवान की पूजा करते हैं, वहां वृक्षों को सींचना, पौधे लगाना, वृक्षों की सेवा करना भी भगवान की पूजा है। किसी भी कीड़ा मकोड़ा, किसी जीव को आपने जल पिला दिया, भोजन दे दिया, तो भी वो जंगम शिवलिंग की पूजा है। इस तरह से स्थावर और जंगम दोनों पूजा होती है। और निश्चित रूप से इसमें संत एकनाथ जी का प्रसंग स्मरण करने के लायक। संत जो एकनाथ जी थे, भगवान में जल चढ़ाने के लिए पैदल यात्रा में गए, बड़ी दूर पद यात्रा में गए, जाकर के अपने मित्रों के साथ, सत्संगियों के साथ जल लेकर के आए। अब सबके हृदय में है कितने दूर जाकर के बद्रीनाथ से जल लेकर के आए और रामेश्वरम में जल चढ़ना। तो सभी के मन में थी, पहले मैं चलूं, पहुंच जाऊं, जल चढ़ जाए, जैसे भी हो। कितनी बड़ी तपस्या, कितनी साधना,
शुद्धता, पवित्रता, आना जाना, खाना पीना, वेशभूषा, रहना, सब शास्त्रीय और सब भक्ति और भजन से युक्त। अब जब पहुंच रहे थे मंदिर की ओर, रास्ते में एक नाथ जी ने देखा कि एक गधा है जो पड़ा हुआ है, प्यास से तड़प रहा है। ऐसा लग रहा है कि थोड़ा देर कहीं जल नहीं मिला उसके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। तो जो बाकी कांवड़ वाले थे, जा रहे थे, इतनी तपस्या करके लाए हैं और यह गंगा जल भगवान शिव में चढ़ जाए, उनका अभिषेक हो जाए। तो एक नाथ जी ने देखा एक गधा है, प्यास से तड़प रहा है और कुछ विलंब होगा तो प्राण इसके छूट जाएंगे। तो एक नाथ जी ने वहां भी भगवान शिव का ही दर्शन किया। एक नाथ जी को गधे में और शिव जी में कोई अंतर महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि शिव पुराण में वर्णित है स्थावर शिवलिंग और जंगम शिवलिंग। वृक्ष पौधे ये सब जंगम शिवलिंग हैं और अन्य जितने प्राणी हैं वो स्थावर है, वृक्ष इत्यादि, और अन्य जीव जंगम शिवलिंग है। तो एक नाथ जी ने गधे में भी भगवान शिव का दर्शन किया और अपने जल को लेकर भी गधे की ओर जाने लगे। अन्य मित्रों ने कहा एक नाथ जी कितनी तपस्या करके, कितना मेहनत करके लाए हैं और मंदिर अब पास आने वाला है, अपने जल को लेकर के आप गधे के पास जा रहे हैं। एक नाथ जी ने कहा भैया मेरे शिव यहां भी है और वहां भी है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं इनको जल दूंगा तो शिव जी से कोई अलग जगह जल दे रहा हूं। मैं शिव को ही जल पिला रहा हूं, उनको ही दे रहा हूं। और बड़े प्रेम से एक नाथ जी ने, मन में कहीं एक रेखा भी एक नाथ के मन में नहीं आई कि काश मैं वहां जल चढ़ा देता। कभी कभी लग जाता है, कुछ करते हैं मन में कुछ क्षोभ भी होता है, ऐसा करना था कि नहीं करना, पर एक नाथ को कहीं भी ऐसा भाव नहीं आया। जैसे शिवलिंग में जल चढ़ता है वैसे ही बड़े प्रेम से एक नाथ जी ने इतनी तपस्या से लाया हुआ जल उस गधे को बड़े प्रेम से पिला दिया। अब अपना जल तिन्होंने अर्पण कर दिया। उधर पुजारी जी सब कांवड़ियों के मध्य मंदिर से बाहर आकर के पूछ रहे हैं एक नाथ जी कौन है, एक नाथ जी कौन है। कहा कैसे, एक नाथ जी का जल सबसे पहले चढ़ गया है और भगवान शिव जी ने आकर के बता दिया एक नाथ आए तो उनका स्वागत करना और स्वागत करके बता देना कि संत एक नाथ का जल सबसे पहले मैंने स्वीकार किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हमारा सनातन धर्म जो प्रकृति के हर तत्व में, हर वस्तु में, हर प्राणी में हम अपने इष्ट का दर्शन करते हैं, अपने भगवान का दर्शन करते हैं। इन्हीं सब भावों को तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कि सिया राम मैं सब जग जाऊं, करहूं प्रणाम जोरि जुग पाऊं। क्या दर्शन है सनातन धर्म का, कि सारा संसार को हम अपने इष्ट में देखते हैं, राम में देखते हैं, कृष्ण में देखते हैं, शिव में देखते हैं। ऐसा दर्शन कहीं ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेगा। सनातन धर्म के जैसा दर्शन, ऐसा ज्ञान, ऐसा व्यवहार कहीं नहीं मिलेगा आपको। निज प्रभु में देखे जगत कहिसन करहि विरोध। जो सच्चा ज्ञानी होता है, जो सच्चा भक्त होता है सनातन धर्म का, तो निज प्रभु में देखे जगत, सारे संसार में अपने इष्ट का ही दर्शन करता है, कृष्ण का ही दर्शन करता है, राम का ही दर्शन करता है, शिव का ही दर्शन करता है। तो कहीं सा न कर ही विरोध। जो सारे संसार में अपने इष्ट का दर्शन करता है वो कैसे किसी का विरोध करेगा, कैसे किसी की हानि पहुंचाएगा, कैसे किसी को नुकसान पहुंचाएगा। तो विश्व मंगल की कामना, जगत मंगल की कामना, सर्वेशाम मंगलम भूयात्, समस्त प्राणियों के मंगल की कामना कहीं है वो एकमात्र सनातन धर्म में है। जो प्रकृति के हर पदार्थ का मंगल चाहता है, छोटे से छोटे कीड़े मकोड़े का भी मंगल चाहता है, समस्त जीव का मंगल चाहता है, तो सर्वेशाम मंगलम भूयात् कहीं है एकमात्र सनातन धर्म है, वो सबका मंगल चाहते हैं। उसी का वर्णन यहाँ स्थावर लिंग और जंगम लिंग के अंतर्गत किया गया है। तत्त सुखानुरागेण शिव पूजा विदुर्बुधा। सूत जी कहते हैं कि तत्त सुखानुरागेण, अर्थात वृक्ष के सुख का ध्यान रखें। वृक्ष कैसे सुखी रहेगा,
छोटे छोटे जो कीट पतंग इत्यादि जीव हैं उनका भी ध्यान रखें, वो सुखी कैसे रहेंगे, उनके जो सुख का हम ध्यान रखेंगे, जल सींच करके, भोजन करा के, पानी दे करके, उससे भी भगवान शिव की सुंदर पूजा हो जाती है। इस तरह से विद्वान लोग ऐसा कहते हैं। फिर कहा जो भगवान का जो पीठ होता है, जो जलहरी होती है, पीठ मम्बामयम सर्वम शिवलिंगम च चिन्मयम, शिवलिंग का जो पीठ है, जलहरी है, वो साक्षात अम्बा पार्वती मैया का ही स्वरूप है। और भगवान शिव जो हैं शिवलिंग चैतन्य स्वरूप में होते हैं। जहां मंदिर हो वहां सुंदर ध्वजा लगाना चाहिए। नित्य पूजा यथाशक्ति ध्वजाधिकरणम तथा, हर मंदिर में ध्वज होता है, वहां ध्वजारोपण इत्यादि जरूर करें। और भगवान शिव की मंगल में जो पूजा होती है, उनका जो क्रम है, जो विधान हमारे पूजा पद्धति में शास्त्रों में है, उस क्रम से पूजन करें। क्रम का भी यहाँ वर्णन है। आवाहन, आसन, अर्घ्य, पाद्य, पाद्यांग, आचमन, अभ्यंग पूर्वक स्नान, वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फिर तांबूल, पान, नीराजन, आरती, नमस्कार और विसर्जन, ये 16 प्रकार के भगवान के उपचार हैं। तो 16 उपचारों से भगवान का पूजन करें, या जो आपके पास उपलब्ध है, गंध पुष्प है, धूप है, दीप है, नैवेद्य है, गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य, या स्नान से लेकर के नैवेद्य तक के जो उपलब्ध हो उससे अपनी पूजा करनी चाहिए। विशेष अवसरों पर कम से कम 16 उपचार पूजन करें, और नित्य कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बोलो शंभु सदाशिव भगवान की। यथाशक्ति भगवान शिव का मंगल में पूजन करें, जिससे शिव पद की प्राप्ति होती है। मनुष्य के द्वारा स्थापित शिवलिंग, या ऋषियों के द्वारा, या देवताओं के द्वारा, या अपने स्वयं के द्वारा जैसा भी स्थापित शिवलिंग हो, या स्वयंभू शिवलिंग, उसकी सुंदर समर्पण पूर्वक पूजा करनी चाहिए। और कहीं यदि हम पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो पूजोपकरणे दत्ते, पूजन का सामान आप मंदिर में दे दीजिए, या जो पूजा करना चाहते हैं उनके लिए पूजन सामग्री उपलब्ध करा दीजिए, तो भी शिव पूजा का फल आपको प्राप्त हो जाएगा, पूजा का सामान देने पर भी। लिंग दर्शन मात्रम वा नियमेन शिव प्रदम, नियमित जो मंदिर जाकर के भगवान शिव जी का दर्शन मात्र कर लेते हैं, जाके हाथ जोड़ के प्रणाम कर लेते हैं, उनको भी कहे भगवान के पूजन का फल भगवान श्याम सदाशिव प्रदान कर देते हैं। उससे भी उस जीव का कल्याण हो जाता है। दर्शन मात्र करने से ही भगवान शिव कल्याण प्रदान कर देते हैं। अब वर्णन करते हैं कि किस किस पदार्थ से शिवलिंग हम बना सकते हैं।